इस समय जिस तरीके के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, सबके सामने हैं। लगातार जो है पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लेकिन अब जब क्लाउड बर्स्ट का जिक्र होता है तो जहन में पहाड़ आ जाते हैं। मैदानी एरिया को हम आमतौर पे नहीं सोचते हैं, लेकिन अब एक तस्वीर कई दिनों से सामने निकल कर आ रही है। शायद इस पे आप लोगों ने भी इतना गौर नहीं किया होगा कि बरसात होती है मैदानी एरियो में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ऐसी बरसात होती है कि जैसे कि बादल फट गया हो। अब हाल ही में ऐसे कई जगहों पर हुई, हालांकि बरसात लगातार हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी होती है कि उसके आसपास के जगह पर तो नॉर्मल, लेकिन एक जगह पर इतनी बरसात गिरती है जैसे कि बादल फट गया हो। क्या मैदानी एरिया में भी बादल फटते हैं? आज हम इसी पे बात करने के लिए वो मौसम विभाग के डायरेक्टर भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो बेहतर जान सकते हैं कि आखिर क्लाउड बर्स्ट होते कैसे मैदानी एरिया में। सर, क्लाउड बर्स्ट का जब भी जिक्र आता है दिमाग में सिर्फ पहाड़ नज़र आते हैं कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट, हम देख भी रहे हैं हालात, पर मैदानी एरिया में भी बड़ी अजीब सी चीज़ें हम काफ़ी दिन से नोट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसी बरसात होती है कि लगता है कि बादल फट गया और जल भराव ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से बरसात हो रही है। आमतौर पे मैदानी इलाकों में ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखने को मिली थी। देखिए, जो क्लाउड बर्स्ट है वो प्लेन्स में और पहाड़ों दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ क्या है कि एक बारिश है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश है और बहुत कम समय में। जैसे मौसम विभाग उसको, जो क्लाउड बर्स्ट है उसकी परिभाषा ऐसे करता है कि अगर किसी जगह पे, छोटी जगह पे 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, बहुत हाई रेनफॉल रेट है, मतलब बहुत तेज़ बारिश, तो उसको हम बादल का फटना और क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब अंतर ये है कि जो प्लेन्स के इलाके होते हैं वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो मान लीजिए क्लाउड बर्स्ट की प्लेन में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इसके आसपास के इलाकों में हो गया, उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसका असर रहेगा। लेकिन इतनी बारिश अगर पहाड़ों में होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है 3 गुना हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे जो है, जिस भी जगह पे क्लाउड बर्स्ट होगा वहाँ के पहाड़ जो हैं बिल्कुल ट्रिगर हो जाते हैं। वहाँ सॉइल में इतना मॉइस्चर नहीं होता, रॉक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो खड़ी रहे, वो तुरंत जो है एक तरफ से चलना शुरू कर देते हैं। पूरा डेब्री जो है चलना शुरू कर देता है। और साथ में पहाड़ों में ये होता है कि नदी नाले भी आसपास होते हैं जो बरसात में बहते हैं, वो भी साथ मिलके फिर एक तरह का बहुत बड़ा एक तरह से डिजास्टर हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। जान माल का नुकसान, सड़कों का नुकसान और मवेशियों का नुकसान। तो कुल मिला के पहाड़ों में हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि वहाँ नुकसान उसी बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लेन्स में कम होता है। लेकिन जहाँ तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, ये हर जगह होते हैं, प्लेन्स में भी होते हैं, पहाड़ों में भी होते हैं, लेकिन पहाड़ों में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे पहाड़ों में जो बादल बनते हैं, खासकर मानसून में क्लाउड बर्स्ट आते हैं। जुलाई अगस्त इसके ऐसे महीने हैं जब ये पीक पे होते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो उन दिनों जो मानसून के बादल नीचे से आते हैं वो पहाड़ों से टकराते हैं, और क्योंकि पहाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ उनको पर्याप्त जो है लिफ्टिंग मिलती है, एक तरह से बादलों को ऊपर उठने की एक तरह से एनर्जी मिलती है। साथ साथ में फिर ये हो जाता है, बहुत ठंडे हो जाते हैं, कि ऊपर जाएंगे क्लाउड, जितने पहाड़ों के ऊपर जाएंगे ठंडे हो जाएंगे और बहुत कूल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब पहाड़ों के उस तरफ नहीं जा पाएँ, जैसे कोई पहाड़ों की संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे 2 पहाड़ हैं और बीच में कोई वैली है, जैसे आप कुल्लू में देखते हैं जब जाते हैं वहाँ पे, और इसी तरह से किन्नौर के कुछ इलाके हैं, शिमला के कुछ इलाके हैं जहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में वैली है, प्लेन जगह है। तो वहाँ बादल वो जो हैं आगे पहाड़ों से जा नहीं पाते और इतने ठंडे हो जाते हैं, और वहीं कुल मिला के वो सारे का सारा बादल जो है बहुत कम समय में बहुत छोटी सी जगह पे बरसता है। और वहाँ पे जो भी आप देखते हैं कि तबाही वगैरह जो भी होती है, तबाही का मंजर जैसे आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है, तो ये मेन इसकी वजह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट बारिश नहीं है, बारिश ही है, लेकिन इसमें होता ही है कि ये कोई अलग तरह का एक बादल बन जाता है बहुत ऊंचाई पे, ये हवा देता है बहुत तेज, बिजली इसके साथ चलती है और बहुत तेज बारिश होती है। सर, क्लाउड बर्स्ट आपने मैदानी एरिया का जिक्र किया, क्योंकि जितनी बरसात इस बार हुई है और लगातार जारी है, आज तक कभी नहीं, कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और मैदानी एरिया में जो क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए, पहले भी कभी देखे होंगे कि इस बार सबसे ज़्यादा हुए? जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है, पहले भी क्योंकि हम रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे तो पूरा मानसून देखेंगे, 1 जून से सितंबर एंड तक जब तो मानसून का पूरा एक समय होता है। तो अगर अब तक की हम बात करें 1 जून से अब तक का रेनफॉल का डाटा देखते हैं तो पंजाब हरियाणा एक्सेस है। ये बात सही है कि हरियाणा का भी जो बारिश का लेवल है वो काफ़ी हाई है, उसमें अम्बाला और पंचकुला थोड़े कम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ भी कुछ टाइम बारिश नहीं हुआ।
तो एक ये, लेकिन पंजाब में भी बहुत अधिक बारिश है, 24% के आसपास एक्सेस है। ये ओवरऑल फिगर है। जहाँ तक ओवरऑल अब तक की बात है, पहले भी ऐसे साल रहे हैं, लेकिन बहुत कम, पिछले 10 सालों में तो ऐसा नहीं रहा कि इस तरह की कंटिन्यूस बारिश और अच्छी बारिश रही हो। और जहाँ तक आगे की फोरकास्ट की बात है, देखिए आज और कल में तो बहुत संभावना नहीं है कि बारिश होगी, कुछ जगह पे हो जाएगी, लेकिन 29-30 के बाद फिर से एक बार मानसून में तेज़ी आएगी और पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होगी। सर, मैदानी एरिया का क्लाउड बस्ट को हम आपसे आखिरी सवाल भी जानना चाहेंगे कि मैदानी एरिया में क्लाउड बस्ट कैसे हो रहा है, क्या इस बार ये ज़्यादा दर्ज किया गया है? क्योंकि मैदानी एरिया में आमतौर पे हम इस तरीके की चीज़ें, और लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कहते हैं कि बहुत तेज़ बरसात है, दूसरी जगह बिल्कुल खाली होता है। देखिए आमतौर पर आप देखते होंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हम क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स में ये हो रहा है कि लोगों का एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है माइग्रेशन सिटीज़ की तरफ है, बहुत ज़्यादा हाउसिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके चलते म्यूनसिपलिटी के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है चौक हो जाते हैं। और जब इतने बड़े बड़े शहर डेवलप हो जाते हैं तो उसमें आप ये देखते हो कि अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। मतलब तात्पर्य उसका है कि ये सारे जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कंक्रीट होते हैं, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाते हैं, उसको हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। और वो फिर होता है कि तापमान बढ़ने से जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, आपने देखा होगा, कुछ स्टडीज़ भी हैं, इसकी डाटा भी ये कहता है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थोड़े समय में ज़्यादा रेनफॉल के सिलसिले मध्य प्रदेश में भी हैं, तो वो भी इसी तरह की बात है। सिमिलरली अब नॉर्थ में भी आप देखने को मिल रहा है कि रिसेंट टाइम में कुछ ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर इसको बैकग्राउंड फैक्टर दिया जाए तो कुछ जो है मौसम की प्रणालियों में काफ़ी अंतर आया है। अब जैसे हाँ, कुछ तो ग्लोबली भी जैसे टेम्परेचर बढ़े हैं, तो एक बड़ा कारण वो भी है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ते हैं, हवाओं की दिशा थोड़ी सी स्पीड अप बढ़ती है। अगर दिशा बढ़ेगी तो उससे फिर वो शिफ्टिंग आ जाता है। जैसे मानसून में बहुत थोड़े समय में बादल जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी बरस जाएंगे, तो फिर डिसिपेट हो जाएंगे। इस तरह के जो एक्सट्रीम्स हैं वो एक तरह से क्लाइमेटिक जो चेंजेस भी हम देख रहे हैं पिछले 100 सालों में या रिसेंट 2 से 3 डिकेड्स में, तो इसका असर न केवल भारत में है बल्कि पूरे ग्लोबली भी आप देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आजकल देखने को मिल रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो जाहिर है आपने समझा कि किस तरीके के साथ सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं इस बार क्लाउड बस्ट हो रहा है, बल्कि मैदानी एरिया में भी लगातार क्लाउड बस्ट हो रहा है। कारण क्या है कि जिस तरीके के साथ लगातार जो आबादी बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसके चलते जो कहीं ना कहीं जो है हम वातावरण को इम्पैक्ट कर रही वो चीज़ें, और वो जो रूप ले लेता है वो क्लाउड बस्ट का है। सो इस बार मैदानी एरिया में भी लगातार क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, और सितंबर में भी जो ये सिलसिला बरसात का जारी रहने वाला है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।